हेलो पाइसेस, आज हम देखते हैं कि आपके रिश्ते के लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ओके, ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए जो कि आपको ज़्यादा मैच करेगा रादर देन द जनरल रीडिंग्स, दैन यू नीड टू बिकम अ मेम्बर ऑफ माई चैनल। सो ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो मेम्बर बनेंगे एंड उससे आपको लाइव स्ट्रीम में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे मैं हर महीने आपके पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ 1-on-1 लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। प्लस इस रीडिंग का भी जो सेकेंड पार्ट है वो भी आपको जो मेंबर्स बनने से ही मिलेगा। ये हो क्या रहा है, 10 of Swords, Towers, lot of things are happening। ओके, सो पाइसेस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी एक पर्सन की, ज़रूरी नहीं कि आप इस पर्सन के साथ अभी रिश्ते में हैं, बिकॉज लॉट ऑफ एंडिंग्स वाले कार्ड मिले हैं। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में हो, लेकिन इनकी एनर्जी आपके ऑरा में है। ओके, सो यस, इनकी एनर्जी आपके ऑरा में है। सो आप अवेयर है नहीं है, ऐसा भी कभी कभी होता है पाइसेस कि आपके मन में जो इंसान है उनके बारे में रीडिंग नहीं आके कोई अगर आपके एनर्जी को हैक कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, तो उनकी भी एनर्जीज दिखनी शुरू हो जाती है। ओके, सो आई सी दैट पाइसेस मे बी यू हैव ऑप्शंस इन लव, एंड ये एक ऐसे एनर्जी को, ऐसे पर्सन के प्रेडिक्शन को यहाँ पे खींच रहा है वेयर द पर्सन फील्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस रिलेशनशिप। उनको लगता है कि मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, उनके साथ धोखा हो गया है, मतलब कैसे रिश्ता ख़त्म हो गया, समथिंग दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, सो ऐसा वो फील करते हैं। 10 of Swords इज़ लाइक शायद से ये रिश्ता पहले से ही थोड़ा बुरा या ऐसा चल रहा हो, बट ये एंडिंग उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनको लगता है एंड हो गया है। इट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि आपको क्या लगता है पैसेस। अगेन, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये पर्सन को लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म, दे हैव लॉस्ट पाइसेस एंड अभी कुछ नहीं हो सकता है। एंड मे बी शायद से आपने पहले इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं, तो द सेम थिंग दिस पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, देन ऑल्सो दिस पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप उनको तवज्जो दो, लेकिन कभी तो इस रिश्ते में एफर्ट्स होना बंद हो गया। एंड दिस इज़ लाइक एक फाइनल उनके होता है ना, उनके दिल में चोट पहुंचना। सो दे आर वेरी हर्ट, दे आर, देखिए यहाँ पे बहुत सारी डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है। सो दे आर वेरी हर्ट अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो ये एक ऐसे, मैं दोबारा बोलूँगी पाइसेस, दिस मे नॉट बी अ करंट सिचुएशन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बट इट कुड बी अ रिलेशनशिप जो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपके ऑरा में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी में उनकी प्रेजेंस नज़र आ रही है, इवन इफ़ इट्स लाइक अ गॉन पर्सन या फिर एन एग्जिस्टिंग पर्सन। सो उनके इंटेंशंस जो है, दे आर रियलाइजिंग कि अभी उनको एफर्ट्स पेंटिकल्स में डालना चाहिए। With this 10 of Swords, with this घाव in their दिल, okay, with this, ये इस दिल में इस घाव के साथ, चोट के साथ उनको टावर, इट्स अ रियलाइजेशन, अरे मैंने तो फाउंडेशन सही नहीं बनाया, फाउंडेशन में तो मैं पीछे रह गया। सो फाउंडेशन ऑफ व्हाट, एक्चुअल एफर्ट्स मुझे डालने चाहिए थे। सो शायद से मुझे दिख रहा है कि शायद से किसी का फाइनेंशियल करियर भी एक रीज़न रहा है क्यों इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले गए हैं। किसी का ध्यान शायद से अपने करियर को बनाने में, पैसों में, या डिफरेंट अदर देन लव बाकी चीज़ों में था।
अदर पेंटिकल्स कैन बी कि कोई और रिश्ता, कोई और फैमिली, कोई और पैसा, इनकम सोर्स या कुछ और प्रॉपर्टी, घर खरीदना बेचना वहाँ था, बट इस रिश्ते में वो एफर्ट्स नहीं डाले गए थे. नाउ दे रियलाइज़ कि मेरे आई हैव अ हिस्ट्री विथ पाइसेस, बट अभी इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तो सब ऐसे बंद हो गया, स्टैग्नेंट हो गया है. सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी यू हैव थॉट टू वॉक अवे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके जो प्यार है, आपका जो प्यार है उसको ना वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, उसको एक मिस अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है. सो मे बी यू वर घोस्टेड या यू घोस्टेड दिस पर्सन एंड इनिशियली यू वर घोस्टेड, नॉट वैल्यूड, एंड फिर बाद में आपने उनको एक तवज्जो नहीं दिया इस प्यार को. सो एज ऑफ नाउ आई सी दैट यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड. इसलिए एक्चुअली ये रीडिंग इस पर्सन के बारे में होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड, बट इट इज़ स्टिल कमिंग. सो आई वुड रिपीट, दिस इज़ अ पर्सन हु थिंक्स अ लॉट अबाउट यू. इसलिए टेलीपैथिकली कनेक्ट होना ऐसा भी हो सकता है कि वो आप अपने थॉट्स आपको वैसे भेज रहे हैं. सो आपने इस रिलेशनशिप में अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी चालाकी वाली कदम अपनाई है, वेर इट टॉक्स मी कि आपके लिए बेटर क्या है, मुझे कुछ यहाँ पे मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सो लेट्स वॉक अवे. आपने अपना ध्यान इस रिश्ते से हटाया है, आप अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं इस रिश्ते में. एंड ये जो चेंज इन बिहेवियर है, ये इस पर्सन को चुभ रहा है. एज ऑफ नाउ देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, मतलब कुछ नहीं है. इट इज़ लाइक 7 ऑफ कप्स, लाइक आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं लव लाइफ में, आपके पास भी है, उनके पास भी है, प्लस आप दोनों के म्यूचुअल में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज़. अभी जब आप दोबारा एक साथ होने की कोशिश करेंगे तो देयर वुड बी ट्रस्ट इश्यूज़, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ जगह स्नेक है, कुछ जगह एंजल है. तो कभी आप दोनों को लगेगा कि येस वी कैन क्लिक, कभी लगेगा कि नहीं ये तो स्नेक की तरह डसेगा ये प्यार मुझे. सो ये ऐसे खतरनाक वाले जगह में चला गया है, लाइक अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ विथ ओपन एंडेड ऑप्शंस, ऐसे में चला गया है ये रिश्ता. इसके लिए क्या अच्छा रहेगा इज़ कि डिटैच होके अकेलेपन में, जो ऑलरेडी अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चल ही रहा है, बट इस दूरी के टाइम पे भी उस दूरी को इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअली समझना, व्हाट इज़ नीडेड. हर्मिट सेज कि अपने सोल में झांको और सुनो कि कौन क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं इंडिविजुअली, वो क्या चाहते हैं इंडिविजुअली. सो उसको तवज्जो दो. फॉलो द सोल, फॉलो द लाइट ऑफ योर सोल. सो एक अंतर ध्यान करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की, सब कुछ से डिस्कनेक्ट होके अपने आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कि क्या इस रिश्ते में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हम दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. सो उस एक विजडमफुल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों का बात सुन के या बाहर मुखी होके, क्योटिक होके नहीं, सही डिसीजन नहीं लोगे. सो इट इज़ टेलिंग कि जो सेपरेशन वाला जो फेज़ है अभी, या फिर थोड़ा सेपरेशन, एंड हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं, आप कनेक्शन में हैं, बट इंटरनली देयर इज़ लाइक एक डिटैचमेंट है, इमोशनल डिटैचमेंट है. उस डिटैचमेंट में ही आंसर्स अपने दिल से लीजिए, कि दिल से पूछिए कि क्या आप दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, एंड अगर है तो क्या उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये 7 ऑफ कप्स, देन 4 ऑफ कप्स, ये सब ना हो इन फ्यूचर. सो दैट इज़ देयर. इसका आगे का जो रीडिंग है पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है, कौन क्या एक्शन ले, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. वी विल कंटिन्यू दिस रीडिंग इन द सेकेंड पार्ट, एंड यू नीड टू बिकम अ मेंबर टू वॉच द सेकेंड पार्ट. उसमें आपको लाइव स्ट्रीम भी मिल जाता है हर महीने, जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के प्रेडिक्शंस. ओके, सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट. सो अगर आप यहीं तक रहने की सोच रहे हैं, सो देन थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.